जोशी जी को माननीय सांसद महोदय। उत्तराखंड महापरिषद के आज इस बहुत ही भव्य जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, महोत्सव हो रहा है, उसके 6वें दिन पर मैं आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। और इससे पूर्व कि मैं मंचस्थ सभी लोगों का संबोधन करूं, सर्वप्रथम मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगी बहुत ही हृदय से भावुक शब्दों में आदरणीय मोहन सिंह ऋषि का। मैं उन्हें पिछले 20 साल से जानती थी और हमारा संपर्क निरंतर उत्तराखंड के, चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, उसके जो हमारे यहाँ पर नागरिकगण हैं, किस तरह से उनको अपनी जमीन से, अपने क्षेत्र से, अपनी संस्कृति से जोड़ के रखा जाए, कैसे एका पैदा किया जाए सबके बीच में, निरंतर वो चिंतित रहते थे। लेकिन एक बात उनकी मुझे जो बहुत सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, मैंने कभी उन्हें नाराज नहीं देखा, कभी उन्हें दुखी भाव में नहीं देखा। जब मिले मुस्कुराते हुए मिले। और आज जितनी उनकी फिल्म बनी थी, आपने देखा कि हर एक में उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो वास्तव में जो उत्तराखंड महापरिषद है और जो हमारी क्षेत्रीय कलाएं हैं, क्षेत्रीय संस्कृति है, उसको जागृत रखने में, हमारे बीच में एकता बनाए रखने में जो उन्होंने योगदान दिया है, वो विस्मरणीय है। आज यहाँ पर राजेश जी बैठे, मैं उन्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अपने पिता के काम में जुटकर उसको आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि मैं जानती हूँ विरासत अपने साथी भी निभाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने व्यवसायों में फंस जाते हैं। इस काम में कुछ मिलना नहीं है, इस काम में अपना समय भी जाता है, अपना धन भी जाता है, लेकिन एक संतोष मिलता है कि हमने समाज के लिए कुछ किया। और अगर उनकी परंपरा में आज उनका पुत्र खड़ा है तो हम सबका आशीर्वाद उसके साथ होना चाहिए। मैं आपसे बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहूँगी। और जहाँ तक हमारे अध्यक्ष जी का सवाल है, पंजी का, निश्चित रूप से देखिए, अच्छा मित्र कैसा होता है, अच्छा साथी कैसे होता है, और अपने दुनिया से गए हुए साथी के काम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इनसे सीखने की आवश्यकता है। मैं बहुत दुखी होकर आ रही थी यहाँ पर, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची, मैंने देखा जिस भव्यता पर मोहन सिंह जी इसको ले जाना चाहते थे, उस भव्यता को आपने प्राप्त किया है। वहां से लेकर यहाँ तक हर स्टॉल पे लोग हैं। मंच आपका मैंने पहले भी देखा, आज भी देख रही हूँ, निरंतर प्रति वर्ष इसका विकास होता जा रहा था, उत्थान होता जा रहा था, और उस काम को आपने जारी रखा। ये नहीं कि सिर्फ नाम में किया हो, बड़ा परिश्रम हुआ है इसमें। 6 महीने एक टीम ने पूरे मिलकर जिस तरह से इस कार्य को अंजाम दिया है, मैं सभी उत्तराखंड परिषद के जितने हमारे संयोजक हैं, संरक्षक तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं तो थोड़ा ऐसे ही, आप लोग जब मिल जाते हैं, लेकिन जो आपके पदाधिकारीगण हैं, कर्मचारी अधिकारी वो हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। आज संयोजक के रूप में दीवान सिंह अधिकारी जी मंच पर उपस्थित हैं, हेमचंद सिंह जी संयोजक है, मंगल सिंह जी, इन्होंने तो हमेशा मेरी बड़ी मदद करी है। मंगल सिंह जी, हरीशन भरत सिंह बिरजी महासचिव जी, भी फुलारा जी उपाध्यक्ष, चुपान जी कोषाध्यक्ष, राजीव का मैं नाम ले चुकी हूँ, हरिचंद पंत जी का नाम ले चुकी हूँ। तो हम लोग क्यों इकट्ठे होते हैं हर वर्ष? हम एकत्रित होते हैं चाहे कहीं भी रहें। आपने तो कहा प्रयागराज से, यहाँ अगर मैं त्रिवेंद्रम में रहूंगी, आपके पास जरूर आऊंगी। मैं इस कार्यक्रम को कभी छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब मैं आपके बीच में आती हूँ तो मुझे भी अपने पिता की परंपराएं याद आती है। मुझे भी जब मैं उनकी फिल्म देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि कैसे वो वहाँ पर घूमते थे, कैसे लोग मिलते थे, तो वास्तव में बुरा लगता है कि हम लोग उसका आनंद हम नहीं उठा पाते पूरी तरह, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय, हमको अपना रोजगार भी चलाना है, हमको अपने घरों के बच्चों की स्कूल का टाइम भी देखना है, सब चीज देखते हुए तब हमको इसमें व्यस्त होना पड़ता है। लेकिन जब इस तरह का कार्यक्रम होता है, देखिए छोड़िया नाच हुआ था ना, क्या बढ़िया नाच हुआ, और कैसे उन्होंने पिरामिड बनाया। लड़कियों ने जो वो नाच कौन सा था जिसमें उन्होंने लड़की का ब्याह, अच्छा
घड़चियाल, वो तो बहुत ही अच्छा था। आपकी बार आपकी जो टीम आई है, मैं बधाई देना चाहती हूँ। कल्चरल टीम बहुत मजबूत है। मैं तो थोड़ी देर में समझ गई कि अबकी का कल्चरल आइटम जो है वो पिछले साल से बेहतर है, पिछले साल उससे पहले बेहतर थे, तो प्रतिवर्ष उन्नति की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए, मैं क्षमा चाहूंगी, उधर हमारे प्रदेश अध्यक्ष मेरे ही क्षेत्र में जनसभा कर रहे थे। मैंने सोचा था 3 बजे समाप्त होगी, 6 बजे खत्म हुई, इससे मैं आपके बीच नहीं आ सकी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने आकर ये सिद्ध कर दिया हम कहीं भी रहे, हम एक हैं। और उन्होंने मुझे इस तरह बहुत सुंदर वक्तव्य दिया, बहुत अच्छी बातें करी। और मैं आप सबकी ओर से मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो सबसे बड़ी धरोहर उत्तर प्रदेश की थी, वो इसके जो धार्मिक स्थल हैं और जो धार्मिक पर्यटन होता है उसका है। लेकिन विगत 20-25 वर्षों में उसके प्रति ज्यादा ध्यान नहीं किया। लेकिन आज देखिए, दीपोत्सव में हर साल हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चले जाते हैं। यही उत्तर प्रदेश है जहाँ आप विश्वनाथ धाम गए होंगे, वाराणसी में क्या उसकी स्थिति थी, आज क्या भव्यता है। पहले अंदर जाना मुश्किल था, चौड़ी चौड़ी सड़कें मंदिर तक जाती, और जो अब उसका पथ खोलकर और पूरे कॉम्प्लेक्स को गंगा जी तक ले जाया जा रहा है, इतना भव्य है कि आप देखेंगे, आप जरूर जाइए। फेरी चलने लगी है, घाट सौंदर्यीकरण हो गया है, और अयोध्या में मंदिर बन रहा है जो विश्व का सबसे सुंदर और बड़ा मंदिर होगा। पर्यटन ये होता है, मथुरा को देख लीजिए, चित्रकूट देखिए, हमारा प्रयागराज देखिए, कितना विकास हुआ। प्रयागराज में आते ही 1 साल के अंदर 4000 करोड़ रुपए लगाकर, और उन्होंने जिस भव्य हमारे कुंभ का आयोजन किया कि दुनिया को कहना पड़ा, और यूनाइटेड नेशन ने लिखा कि इससे सुंदर कार्यक्रम दुनिया में नहीं हो सकता। 24 करोड़ लोग आए और चले गए। तो ये सारे जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उनके प्रति उनकी अभिरुचि, खासतौर से जो हमारे लोक संगीत है, लोक नृत्य, नोखड़ा है, उनके प्रति उनकी बहुत रुचि है, उसको निरंतर प्रोत्साहित करते हैं। हमारे कल्चर विभाग ने, संस्कृति विभाग लगातार प्रयासरत रहता है कि हमारे इस तरह के कार्यक्रमों को, क्षेत्रीय कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने ODOP शुरू किया, एक जनपद एक उत्पाद। अभी हमसे कोई कह रहा था वो कल्चरल थोड़ी है, मैंने कहा नहीं भाई, हस्तकला भी हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक आधार है। और जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के हस्तकला को वो आगे बढ़ा रहे हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि उसके अब ऑनलाइन उसकी बिक्री के लिए उन लोगों के क्लस्टर्स बनाकर उन्हें विदेश की मार्केट से जोड़ने के लिए जो प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। हम सब जानते हैं कि योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, हम जानते हैं कि 2024 में फिर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और इन लोगों के रहते हुए भारत सिर्फ न्यूक्लियर क्षेत्र में नहीं, सिर्फ सेना के क्षेत्र में नहीं, सिर्फ डिप्लोमेसी के क्षेत्र में नहीं, सिर्फ हमारे राष्ट्रीय संबंधों के और उसके लिए नहीं, राजनीतिक कारणों के लिए भारत की जो सांस्कृतिक विधाएं हैं वो भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने की ओर और श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर होगी। उन सब में हम आपका कंट्रीब्यूशन है, हमारा है। तो मैं बस यही कहूंगी, सुंदर कार्यक्रम है, सुंदर आयोजन है, बहुत परिश्रम है, लेकिन टीम उन्होंने जो बनाई थी ये उन्हीं का कमाल है। चुन चुन के ऐसे लोगों को रखा, मैं रहूं ना रहूं तुम रहोगे, और ये कार्यक्रम चलते रहेंगे, उत्तराखंड महापरिषद चलता रहेगा, क्योंकि इस तरह की जो सफर है वो कभी रुकता नहीं है, और जितनी गति से चलेगा उतनी ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आप सबने मुझे निमंत्रित किया, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार आपका। हम पर आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है, और आपकी उपस्थिति में आयोजकों, कलाकारों और दर्शकों तथा में एक नव ऊर्जा का संचार हुआ, और जो उत्तराखंड महापरिषद को सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य को करने के लिए एक नई शक्ति प्रदान करेगा। जोशी, सांसद इलाहाबाद क्षेत्र, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अभिवादन स्वीकार कर रही, परिचय भी प्राप्त कर रही हैं हमारे तमाम कलाकारों से और अपने परिवार के लोगों से। एक छोटी परिचय सम्मेलन